की स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं मिलती है। इंडोस आर्सेनिक शैली। इंडोस और सैनिक स्थापत्य कला में यूरोपीय को देखने हुए शब्द इंडू का संक्षिप्त रूप है। सारासेन का शब्द का उपयोग मुसलमानों से यहाँ के मध्यकालीन इमारत, गुम्बे, जालीय मेहराब हो। यह शैली काफ़ी सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैली का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि यहाँ के वैद्य स्वाभाविक शासक थे। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली में है? गुजराती शैली। ठीक है। जॉर्ज पंचम और मेरी पत्नी का स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया। इससे परंपरागत गुजराती जमशेदजी चाचा ने इसी शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा फुलदाबाद। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा। शेख सलीम अब्दुल रहीम दिल्ली। चौखंडी स्तूप के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह सारनाथ में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्तूप के बी है कि स्तूप के ऊपर अष्टकोणीय मीनार का निर्माण 1588 ईस्वी में अकबर द्वारा कराया गया था। चौखंडी स्तूप का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान किया था। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। चौखंडी स्तूप वाराणसी के पास हरनाथ में स्थित है और चिन्ह है जहाँ बुद्ध को पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ फिर से मिलन हुआ था। जिन 5 साथियों ने जिन्होंने राजगीर में छोड़ दिया था, स्तूप के मूल रूप से 5वीं सदी में हुआ था और यह बात 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएनसांग का विवरण था। यह बात अशोक ने भारत पर 268 से 232 ईस्वी तक शासन किया और यहाँ अष्टकोणीय संरचना जो कि 179 ईस्वी में बनवाया था। आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। एक है नागर शैली और द्रविड़ शैली का आकार में कोई अंतर नहीं है। नागर शैली मंदिर का शिखर वक्राकार है। नागर द्रविड़ और बेसर कर्वीलिनियर है। शिखर विमान अर्धमंडप, महामंडप, नदी मंडप राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। केवल एक सही है, विशाल खेमा बना हुआ था। वास्तुकला में यह शैली होयसला राजवंश की चरम शिखा पर थी। कंदरिया महादेव। नागर शैली मध्य प्रदेश के खजुराहो के उड़ीसा दक्कन में स्थित है। गर्भ में लंबी होना चाहिए। खजुराहो स्थित सर्वनाथ मंदिर कंदरिया उड़ीसा में इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर है। बिंदेश्वर मंदिर तंजौर गांगे अजंता की अधिकांश गुफाओं का विकास बौद्ध धर्म के हीनयान चरण के दौरान हुआ है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर अजंता की गुफा में है। अजंता गुफा में प्रकोष्ठ का अभाव है। स्थापत्य कला की जड़ गोपुरम मंदिर शैली में, जिसे गोपुरम का इस शैली में ब्रह्मलीन यान है, प्रकार शिखर की तुलना में प्रतीत होती है। जगमोहन 1, 2, 3 स्तूपिका। जगमोहन उड़ीसा। जगमोहन विनिमय पंचायतायन और द्रविड़ शैली 29 गुफाओं में गुफा निम्नलिखित में चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया मंदिर बिंदेश्वर तंजावुर के नाम से जाना जाता है, जो चोल साम्राज्य महानतम रचना है। अब क्या है कि तंजावुर के बिंदेश्वर मंदिर ये पेरिया कोविल मंदिर के नाम से भी यह यूनेस्को विश्व विरासत महान जीवित चोल मंदिर का एक भाग है। यह भारत की बेसर शैली का एक बड़ा मंदिर है। श्री बिंदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो राज्य तमिलनाडु के तंजावुर
यह से पेरिया कोविल, महान मंदिर, राजेश्वरम मंदिर और यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये चोल काल में निर्मित द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसका निर्माण सम्राट महाराजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर का भाग है, जिसे मानव जीवित चोल मंदिर के रूप में जिसे गंगई चोलमपुरम शामिल है। मंडप एक सभागृह होता है जो बड़ी संख्या में आने वाले उपासकों के लिए स्थान प्रदान करता है। शिखर उत्तर भारतीय मंदिरों की विशेषता है, जबकि विमान दक्षिण मंदिर, ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं। भारत में मंदिर वास्तुकला की दो व्यापक शैली प्रचलित रही। उत्तर में नागर, दक्षिण मंदिरों में बेसर शैली और द्रविड़ शैलियों के चयनात्मक सम्मिश्रण के माध्यम से स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई है। हिंदू मंदिर की मूल संरचना गर्भगृह एक गुफा निमा पवित्र कक्ष होता है जिसमें देवता की मूर्ति होती है। उसके बाद क्या होता है कि मंडप क्या होता है कि यह मंदिर का प्रवेश कक्ष होता है जो एक बरामदा या स्तंभ युक्त सभागृह होता है जहाँ पर इकट्ठा होते हैं। शिखर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मंदिर में स्वतंत्र पर्वतनुमा शिखर का बढ़ा जो उत्तर भारत में घुमावदार शिखर और दक्षिण भारत में पिरामिडनुमा होते हैं। उत्तर भारत में घुमावदार होते हैं और दक्षिण भारत में जो है वो पिरामिडनुमा होता है। वाहन एक मानक स्तंभ या ध्वज के साथ मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता पर आसन होता है और इसे गर्भगृह के समीप अक्षीय रूप से स्थापित किया जाता है। नागर शैली के मंदिरों के संबंध में रेखा प्रसाद अधिक चौड़े और फमसाना की तुलना में ऊंचाई में छोटा होते हैं। इमारती आकार में आयताकार छतें मेहराबदार कक्ष के ऊपर की ओर बढ़ी हुई होती है। शिखरों के रूप में नागर मंदिरों की उप श्रेणियाँ रेखा प्रसाद लैटिना एक साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार दीवारें मुड़कर चोटी एक बिंदु लैटिना या रेखा प्रसाद का शिखर कहा जाता है। फमसाना एक अधिक चौड़े कुछ छोटे होते हैं, इनकी खूबसूरती होती है। फमसाना के छोटे से मुड़ी नहीं होती है। यह एक आयताकार बल्लभी एक मेहराबदार कक्ष के रूप में और होता है। यह घंटाकार भवन भी होता है। खजुराहो के लक्ष्मण सेन मंदिर 3 यह सिंगल प्लिंथ दीवार पर उकेरे हुए है। बाकी राष्ट्रकूट ने इसको खजुराहो को चंदेल बनाया था। मंदिरों के शिखर 954 ईस्वी में चंदेल मंदिरों की योजना पंचायत शैली है और कमोदी मंदिर की मुख्य शैली का गृह है। लोमेश ऋषि गुफा मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। बिहार में गया के पास पहाड़ियों को चट्टान से लोमस ऋषि का निर्माण किया गया है। गुफा के मुख्य भाग में प्रवेश अर्धवृत्ताकार छत है। इसमें चित्राकार है। गुड़ी बाग, मीना मस्जिद, शीश महल और मुसमन बुर्ज जैसी सुंदर इमारतों का अनुभव है। आगरा किला 16वीं से एक बड़ा किला है जो ऐतिहासिक आगरा में यमुना नदी के इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। शीश महल यह शीशे महल से सुसज्जित है। गुड़ी बाग गार्डन भी कहा जाता है। मीना मस्जिद इसका प्रयोग और यह मांडू के जहाज लिखित में से कथन पर विचार इसका निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। जहाज महल के 2 जलाशयों के मध्य काफ़ी खूबसूरती में स्थापित किया। इसका निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने अपने हरम आमोद और मनोरंजक स्थान में कराया था। मांडू के जहाज भीमबेटका का एक प्रागैतिहासिक अंतर्गत संस्कृत से सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी भीमबेटका नामक चित्रित शैला से प्राप्त है। बादामी की गुफा कर्नाटक के बालाकोट जिले में बादामी नामक जगह में इसकी रचना काल 578 से सी माना जाता है। बादामी या बातापी में चित्रकला भी इसी तरह भी संधानी में राव ने राज्य में कल्याण मंडप निर्माण किया गया था। विजयनगर कल्याण मंडप विजयनगर के मंदिर विकल्प सही है। भारत के सांस्कृतिक फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया जिसमें बुलंद दरवाजा खान का प्रमुख है। लाल बलुआ पत्थर
इमामबाड़ा के निर्माण चूना पत्थर है। भारत के मंदिर में कला के बारे में बताइए। सी केवल 2 हमले की रचना है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में विदर्भ के खजुराहो के रूप में है? मार्कंडेश्वर मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी में वेनगंगा पे स्थित है। मार्कंडेश्वर में 24, वर्तमान में 18 खंडर हो चुके हैं तथा मिनी धमिक स्तूप क्या है? चालुक्य वंश धमिक स्तूप जो है वो धमिक स्तूप चालुक्य वंश सारनाथ के धमिक स्तूप के नाम में जाता है। धमिक कुतुब इस्लाम कुतुब मीनार उत्तर पूर्व में पुराना शहर के नाम से जानते हैं। कुतुब इस्लाम के लिए भारत में केवल 3 चौखंडी स्तूप एक वास्तुकला संरचना है जिसमें स्तूप होते हैं। बैराट चौखंडी हुआ था। नगर स्थापत्य शैली का उदाहरण है। बी 2 और 3 एलोरा का कैलाश मंदिर ललित मंदिर तर्क स्थापत्य कला के मुल्तान। इसको कल रिवीजन के टाइम और देख लेंगे।